जो पारिवारिक फिल्म है, प्रेम के बाद जो द्विधा होती है एक लड़की के मन में कि उसकी बहन का कातिल ढूंढना है उसे, उसके लिए वो जी जान लगा देती है, मगर साथ में उसको उसके संस्कार बोलते हैं कि जब वो कातिल मिलता है तब उसको लगता है कि ये तो पागल है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको नहीं मारना चाहिए। तो आगे जाके उसके जी जान से उसको ठीक करने में, उसकी तबीयत ठीक करने में, तैयार करने में उसको लग जाती है। और जिस दिन उसकी तबीयत ठीक होती है उस दिन बोलते हैं कि मैं अभी तुझे मारने वाली हूँ क्योंकि तू मेरी बहन का कातिल है। और जब वो बताता है, लड़का बताता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, तेरा भाई कातिल है, हमारा और इनका तालमेल नहीं था, सामाजिक संतुलन नहीं था, उसके अहम में तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बहन की कत्ल की है और मुझे परेशान किया हुआ है। तब ये लड़की अपने भाई के सामने हो जाती है और बोलती है कि ये जो किया गलत किया, मैंने मेरी बहन भी खो दी, आज मैं मेरा भाई भी खो देती हूँ। ठीक है। धीरू भाई, बेसिकली लॉकडाउन के बाद शूट करना, क्या एक्सपीरियंस, क्या बदला है सेट पर, क्या बदलाव धीरू यादव को नजर आ रहा है? देखिए, सेट पे जो बदलाव आया है, सबसे पहले तो लोग अवेयर हो गए हैं, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था शूट, तब स्टार्टिंग में 2-4 गाइडलाइंस उनको बतानी पड़ी थी, 2-4 दिन, पर बहुत अच्छा लगा कि जितने भी क्रू मेंबर है वो खुद भी इस चीज़ से अवेयर हैं और अपने आप को वो सुरक्षित रख रहे हैं, ये खुशी की बात है। और मेकिंग वाइज जो है फिल्मों के जो हम चाहे कॉस्ट की बात करें, चाहे बाकी चीज़ों की बात करें, चाहे क्रू की बात करें, उसमें कुछ तब्दीली की गई है? देखिए, पिछले अभी लॉकडाउन के बाद ही नहीं, पिछले मेरा जो पर्सनल अनुभव है पिछले 1-2 साल से फिल्मों के कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा के प्रति जो लोगों का नज़रिया था वो बदल रहा है, पारिवारिक फिल्में बन रही है, सामाजिक बन रही है, पिक्चराइजेशन अच्छे हो रहे हैं। और एक और अच्छी बात है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे सबसे प्रोड्यूसर मेरे पसंदीदा और मेरे फेवरेट गॉडफादर बाबूजी हैं, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं कि मुझे ये स्टार चाहिए या ये चाहिए। सबसे अच्छी बात है, कोई भी इंडस्ट्री तब ग्रो करेगी जब हम कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। बजट से फिल्म अच्छी ख़राब नहीं होती है, जो मेरा अनुभव है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ सही हूँ पता नहीं, पर मेरा मानना है बजट से फिल्म अच्छी और ख़राब नहीं होती है, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो अच्छे कॉन्सेप्ट पे लोग वर्क कर रहे हैं। दीपक जी, बाबूजी, बाबूजी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। एक बाबूजी आलोक कुमार की इमेज है जो कि बॉलीवुड में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं, द संस्कारी गाय, और एक आप बाबूजी हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बजट वाइज, मेकिंग वाइज, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंगल, क्या बदली है फिल्म इंडस्ट्री? हम प्रोड्यूसर लोग एकदम कॉन्शियस हो गए कि ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इसके बाहर बजट जावे तो नहीं, रिकवरी नहीं है, नहीं करनी चाहिए। रिकवरी कॉन्शियस हो गए, मगर नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि भाई इतना रुपया ऑडियो वीडियो सैटेलाइट से आना है, थिएटर रिलीज़ की बात भूल गए हम लोग। और सबसे ज़्यादा जो फैलेसी थी कि थिएटर रिलीज़ करेंगे और इतने पैसे आएंगे, और कभी नहीं आए किसी को। वहाँ पूरी सिस्टम में जो बिगाड़ था अपने आप डूब गया, उनके कुकर्मों का फल उनको मिल रहा है। ये वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो कुकर्म थे उनका फल मिल रहा है उनको। 25 से ज़्यादा फिल्में की हैं आपने, भोजपुरी फिल्मों में 25 से ज़्यादा आपके प्रोडक्शन ने की हैं, हाँ। ठीक है। थिएटर बंद होना ये अच्छे संकेत कैसे हो सकते हैं? थिएटर बंद होना अच्छे संकेत इसलिए बोलता हूँ कि अभी हम थिएटर को ज़ीरो रिकवरी पॉइंट पे ले गए, ज़ीरो रिकवरी हो गई। तो जो कुछ है डिजिटल मीडिया से ही मिलना है, और डिजिटल मीडिया से क्या मुझे क्या मिलेगा, ये स्टोरी और ये स्टारकास्ट से मोटा मोटी अंदाज है। तो कोई क्लाउड 9 सिचुएशन में रहने की दरकार नहीं, फुल्स पैराडाइज में रहना नहीं है। मुझे रहना है वास्तविकता में कि इतने रुपए आने, इतने रुपए में से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए।
नीरू भाई, क्या जो बात कर रहे हैं कि अब जब डिजिटल पर आधारित हो गई है फिल्में, टीवी और यूट्यूब के भरोसे चल रही हैं, तो क्या बड़े स्टार्स की जो फीस है वो भी कम हुई है? देखिए, मैं तो कभी फ़ी के बारे में बोलना पता नहीं मुझे, ये प्रोड्यूसर्स बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है अंदाज़न कि कम हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, तब जा कर के प्रोड्यूसर्स को भी रिकवरी होगी और अच्छे फिल्म वो बना पाएंगे। प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि क्या सच में जो बड़े स्टार्स फी चार्ज करें उसमें कमी हो और वो बेटर होगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बेसिकली भोजपुरी के लिए? डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम लेके आएगा। मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, और ना तो स्टार के चाहने से कि मुझे इतना मिलना चाहिए, कुछ नहीं होगा। आदमी की घाटा खाने की क्षमता जब ख़त्म हो जाएगी तब उसको अपने आप जमाना सिखा देगा और वो सीख जाएगा। इसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, किसी का गणित काम नहीं करेगा। जो लोग धीरू जी कह रहे थे कि लॉकडाउन ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो गए हैं और इसे उभरने में बहुत वक्त लगेगा, मुझे लगता है उनको करारा जवाब दिया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने। लॉकडाउन के बाद भी एक के बाद एक बैक टू बैक फिल्में शूट हो रही हैं। बिल्कुल। असर दिख रहा है कुछ? नहीं, असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोगों को बेसिकली अभी रोज़गार की ज़रूरत है, जो भोजपुरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री दे रही है। अभी आप देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या अदर्स लैंग्वेज की इंडस्ट्री है जहां शूटिंग अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाई है। हम लोग शूटिंग स्टार्ट किए हैं, और बोला भी जाता है कि बिहार यूपी के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं, और हम लोग कर रहे हैं, वो लेबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सबको रोज़गार मिल भी रहा है और ज़रूरत है। अभी सर्वाइवल है, टेक्नीशियन लोगों को बहुत ज़रूरत थी, इसके लिए किसी न किसी को अप फ्रंट पे आना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद मुझे लग रहा है कि कई सारे प्रोड्यूसर्स ने हिम्मत की और शूटिंग स्टार्ट की, चाहे वो दुर्गा दादा हो या बाबूजी हो, इन्होंने स्टार्ट किया, जिससे बहुत सारे टेक्नीशियंस को एक ऑक्सीजन मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लोग उस पर खड़े उतर भी रहे हैं। एक सवाल, जब फिल्मों का बजट लिमिटेड हो जाएगा, बड़े स्टार्स को जितनी फीस है उतनी मिलेगी नहीं, तो फिर जो है फिल्मों का जो ग्राफ है, जो क्वालिटी सिनेमा है, वो कैसे बनेगा? दीपक जी, आखिरी सवाल। क्वालिटी रुपये से नहीं बनती है। ज़्यादा शक्कर डालने से मिठाई अच्छी स्वादिष्ट बन जाती है, गलत वहमी है। जितनी चाहिए उतनी मिठास चाहिए तो ही वो मिठाई खा सकते हैं। ऐसा ज़्यादा पैसे डालने से फिल्म अच्छी बन जाएगी, वो गलत वहमी है। जहाँ जितना चाहिए उतना पैसा डालना चाहिए, और तो ही काम सही बोला जा सकता है। What will be the future of Bhojpuri cinema? Very big, because rank and file of Bhojpuri, the population is having the mobile. They have access to the film, and they are going to see it. They rather spend 5 rupees or 10 rupees for a movie than go to shitty theatre and spend 50 rupees and pay entertainment tax.